तो हाँ, तो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल रंस मैथमेटिक्स क्लासेस में। बाबू आज से हम लोग केमिस्ट्री की दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं। तो आज डे फर्स्ट है, तो हम आपको केमिस्ट्री के कुछ बेसिक बातों को बताएंगे जिससे आपको केमिस्ट्री की तरफ लगाव हो, ना कि अलगाव हो। ठीक है, तो बाबू सबसे पहले हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री होता क्या है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? रसायन विज्ञान। विज्ञान की वह महत्वपूर्ण शाखा, विज्ञान की वह महत्वपूर्ण शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ की अवस्था, संरचना के साथ साथ उसमें होने वाले रासायनिक या भौतिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण अध्ययन करते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान के चलिए बाबू, आप अपने घर में कभी कभी चाय बनाते होंगे या बनाते हुए देखे होंगे। दूध होता है, दूध में हम हल्का सा चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, तो दूध का रंग होता है सफेद, और जैसे चाय पत्ती डालते हैं तो वो भूरा रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो उसके अंदर पार्टिकल्स कुछ ना कुछ उसके अंदर हुआ होगा ना, फिर कभी कभी भाप बन के गैस भी उड़ता है, तो इनके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन होती है। तो बाबू इन सब सारी चीजों को बाबू हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आपसे कोई पूछे रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो बोलिएगा विज्ञान की वह महत्वपूर्ण शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ के अवस्था, संरचना और उसमें होने वाले रासायनिक या भौतिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब बाबू इसमें एक चीज आ रहा है बाबू, पदार्थ। ठीक है, पदार्थ आ रहा है। तो बाबू अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो पदार्थ से ही केमिस्ट्री है, आपको पदार्थ को समझना होगा। तो हम आपको बेसिक बोले ना, पूरा एकदम बेसिक क्लियर कर देंगे, आप निफिक्र रहिए। ठीक है, क्योंकि आप राज सर के पास पढ़ रहे हैं। ठीक, देखिए एक बात और बाबू, केमिस्ट्री का जो हिंदी होता है रसायन, उसका कुछ शाब्दिक अर्थ मैं आपको बताता हूं। रस प्लस आयन से मिलकर बना है बाबू आपका रसायन। क्या मिलकर बना है बाबू? रस प्लस आयन से मिलकर बना है बाबू आपका रसायन। रसायन बाबू आप अगर नाम पढ़ेंगे तो रस, आप लोग गर्मी के दिनों में क्या करते होंगे, रस ना दूर पे किन के लाभ लो, पानी में घोले लो खूब गुल 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 के, अब तनी बर्फ डाल के अले घटक का, ऐसा होता है ना। तो वही बाबू रस, रस रस का मतलब द्रव्य, जिसमें हम लोग द्रवों का अध्ययन करते हैं। तो क्या गुरु जी ऐसा है क्या केमिस्ट्री में हम द्रव्य का अध्ययन करते हैं? नहीं नहीं, हम लोग इसमें ठोस का भी अध्ययन करेंगे, गैस का भी अध्ययन करेंगे, लेकिन उसका शाब्दिक अर्थ है, रसायन का शाब्दिक अर्थ तुमने आपको बता दिया। द्रव, रसायन का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है द्रवों का अध्ययन। ठीक है बाबू, इसका शाब्दिक अर्थ है मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब आपको मैं बताता हूं रासायनिक विज्ञान के जो जनक है बाबू, एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है, क्योंकि इनका केमिस्ट्री के जगत में बहुत ही योगदान है। आगे हम आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो इनके बारे में बहुत डिटेल से बताएंगे। बस आप आज इतना याद रखिए कि वो रसायन विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आया क्या? तो यहां तक दोनों बात आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूं पदार्थ के बारे में। ठीक है, पदार्थ के बारे में। ठीक है, देखिए पदार्थ के मुख्यतः तीन अवस्था होते हैं। मैं आपको पदार्थ का डिफिनेशन भी अभी सारा चीज में क्लियर करूंगा। मैं आपको जो बताऊं उसे ध्यान समझिए। ठीक है, पदार्थ का डिफिनेशन भी मैं जस्ट बताऊंगा आपको। मैं आपको बताता हूं इसे, पदार्थ मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। किसी किसी के मन में चलता होगा गुरु जी हमको कोई कोई पांच बताता है, जब आप हाई क्लास में जाइएगा तो आपको पांचों पढ़ना है, लेकिन टेंथ के दृष्टिकोण से तीन ही आपको पढ़ना है, ठोस, द्रव्य, गैस। पांच कौन कौन से होते हैं? ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, और एक होता है बोस आइंस्टीन संघनन, जिसको बीईसी के नाम से जानते हैं, बीईसी के नाम से कि बीडीसी के नाम जानते हैं। ठीक है, तो बोस आइंस्टीन संघनन उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। ठीक है बाबू, तो देखिए हमको विशेषकर तीन पढ़ना है। तो बाबू आप अगर 9th अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको इन तीनों का डिफिनेशन पता होगा। ठीक है, नहीं पढ़े हम आपको अभी 1 मिनट में क्लियर करता हूं। आपको दो बात याद रखना है, एक पहला तो बाबू आपका आकार, और दूसरा बाबू आपको याद रखना है क्या? आयतन। ये दोनों बाबू अगर आपको याद हो गया तो आपको ठोस, द्रव्य, गैस याद हो गया। ठीक है, हम जब भी आकार का बात करेंगे तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि गुरुजी आकार के मतलब भाई जगह कितना लेता, आकार के मतलब जगह कितना ले रहा है, और जब आयतन का बात करेंगे तो उसके अंदर कितना क्षमता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे देखिए एक बोतल बनाता हूँ, खूब बढ़िया बोतल, और देखिए बोतल, ये मेरा बोतल है, कोनो मजाक नहीं उड़ाएगा, ये मेरा बोतल हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं अगर इस बोतल की बात करूं तो बाबू बोतल में जब भी बोलूं तो बाबू आपको समझिए बाबू कि बोतल आकार है। क्या बाबू? आकार है। हम बोलेंगे बाबू इसमें जो माजा है, माजा 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर आता है, तो आप बोलेगा गुरुजी इसका आयतन है। यानी अगर हम बोली कि बाबू हम कैसे लागत नहीं हमारे हम हेंगा बानी, तो तू कहे गुरुजी इतार आकार हवे, आ कहे कि बाबू हम बानी 70 किलो के, गुरुजी रबड़ा आयतन है। बात समझ में आ गई? तो चलो अब हम तक बताओ तनी कि ठोस केकरा कहल जाला। ठोस वैसन पदार्थ
पदार्थ के डिफरेंस बताएंगे, निफिक्र रहिए। पोषण पदार्थ जो ना कि आकार और आयतन दोनों को दोनों फिक्स हो, परिवर्तन ना हो। मतलब गुरुजी बाबू मान के चलो है ढक्कन हवे, ठीक बा, ई ढक्कन के हमेशा से उठा के कहीं फेंक देनी, ठीक बा। फेंकला के बाद से अब तू बताओ कि क्या है, हेकरा हीरो से तो चिमुर जाई, सिकुड़ जाई ना। तो बाबू ई हो गए एकर कौन ची आकार, कोनो परिवर्तन भइल। अब आयतन हेजल हो सामान के चलो 10 ग्राम के, मान लो 10 ग्राम के लो हो जाए, हो जाए फेंक तो 20 ग्राम के हो जाए कि 5 ग्राम के हो जाए ना, उतने रही बाबू। यानी कि जो ठोस होता है ना तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, ना तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, ना ही तो उसके आयतन में परिवर्तन है। यानी कि दोनों का दोनों क्या होता है बाबू, आपका निश्चित ही होता है, निश्चित। ये भी क्या होता है बाबू, आपका निश्चित होता है। तो वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों का दोनों फिक्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, तो बाबू उसे हम कहते हैं ठोस। होपफुली आपके दिमाग में ये बात चला गया होगा, ठीक है। अब बाबू हम आपको बताते हैं द्रव्य के बारे में। तेल देख लो, तेल, पानी, पेट्रोल, ये सब के सब द्रव्य मुझे ई के समझे। अब देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मान के चलिए बाबू आप 1 लोटा पानी लिए, और वो 1 लोटा पानी मान के चलिए कि आधा लीटर है, ठीक है। तो आप जब उसको लोटा में रखते होंगे तो लोटा का शेप ले लेता है। उसको जब पानी जमीन पे फेंके तो पूरा फैल जाता है। पानी कितना है, आधा लीटर ही है, लेकिन आप उसको जब लोटा में तो 1 लोटा आ गया, और उसको बड़ा कचोरी में, कचोरी में एक कचोरी आ जाएगा, जमीन फेंके तो जमीन लेगा। इसका मतलब क्या होगा गुरु जी, आयतन मतलब आप उसमें पानी जो आधा लीटर डाले थे, आयतन तो उसका निश्चित है, आयतन तो बाबू उसका निश्चित है गुरु जी, लेकिन उसका आकारवा निश्चित नहीं है। लोटा में इतने से फैल जाता, अब नीचे फेंको तो पूरा फैल जाए, यानी उसका जो आकार है वो बाबू क्या है, आपका अनिश्चित है। आकार क्या है बाबू, अनिश्चित है। तो अगर आपसे कोई पूछे द्रव्य किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है, उसे बाबू हम लोग द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। आपको मैं गैस के बारे में बता दूं, देखिए गैस का ना तो आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है। क्यों, अब मान के चलिए बाबू आप आधा लीटर गैस भरवा लिए, ठीक है, आप आधा लीटर गैस भरवाए और उसको ले जाके किसी रूम में छोड़िएगा ऐसे, तो क्या हुआ कि जगह रहेगा, पूरा बाहर ले महक जाइए, कहाँ गैस लीक भइल बावे, ऐसा होता है ना बाबू। तो बाबू जो गैस होता है ना तो उसका आकार निश्चित होता है, ना तो उसका आकार निश्चित होता है, और ना ही उसका आयतन निश्चित होता है। यानी कि दोनों का दोनों क्या होता है बाबू, अनिश्चित होता है। तो आपसे कोई पूछे बाबू कि गैस किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों का दोनों अनिश्चित होता है, यानी कि फिक्स नहीं होता है, उस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। होपफुली आपको तीनों क्लियर हो गया होगा। चलिए बाबू अब आपको हम डिफिनेशन बताते हैं पदार्थ का। तो चलिए बाबू अब हम आपको बताते हैं पदार्थ के बारे में। कोई आपसे पूछे पदार्थ किसे कहते हैं, तो बोलिएगा वैसी वस्तुएं जिनके अंदर कुछ द्रव्यमान होता है और वह कुछ स्थान घेरती हैं, और साथ ही साथ हम उन्हें अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा महसूस करते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू, पदार्थ कहते हैं। आइए आपको समझाते हैं। ये बाबू एक पदार्थ है, कैसे, इसके अंदर कुछ ना कुछ वजन होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा, ठीक है बाबू। अगर हम इसको अपने हाथ पे रखें तो देखिए, तो ये इतना स्पेस अपना ले, लेकिन यहां से इसको हटाएंगे तो खाली हो गया, इसके ऊपर इसको रख रहे हैं तो ये कुछ स्पेस लगी है, दोनों का दोनों फुल हो गया। तीसरा, हम इसे देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं इसको, तो बाबू इसका हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा महसूस भी कर रहे हैं, ठीक है। तो बाबू अगर ये जितना हमने बात बोला इसके ऊपर ये फॉलो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक प्रकार का पदार्थ है, ठीक है। तो आपसे अगर कोई बोले पदार्थ किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेगा, वे सारी वस्तुएं जिनमें कुछ द्रव्यमान, कुछ स्थान घेरता है, उन्हें हम अपने 5 ज्ञान अनुभव करते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वो पदार्थ कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको पदार्थ का 3 व्यवस्था बताया है ना, देखिए इनका तीनों का यहाँ पर डिफिनेशन में लिख दिया है। ठोस किसे कहते हैं, पदार्थ का वैसा रूप जिसका आकार और दोनों का दोनों क्या होता है बाबू, निश्चित होता है, ठीक है। जैसे लकड़ी हो गया, मेज हो गया, टेबल हो गया, ईंट हो गया इत्यादि, ठीक है। द्रव्य के बारे में मैंने आपको बता दिया ऐसा बढ़िया से, पदार्थ का वैसा रूप जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है, जैसे तेल, पेट्रोल, जल इत्यादि, ठीक है। गैस पदार्थ का वैसा रूप जिसका आकार तथा आयतन दोनों का दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, गैस। जैसे हवा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो इस प्रकार से बाबू हमने आपको बता दिया पदार्थ अवस्था के आधार पर, ठीक है बाबू। अब आपको हम बताते हैं पदार्थ शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर किस तरह बांटे गए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बाबू अब हम आपको बताते हैं कि पदार्थ शुद्धता के आधार पर कितने टाइप्स में उनको बांटा गया है। सबसे पहले आपको बताएं तो पदार्थ शुद्धता के आधार पर 2 टाइप्स में बांटे गए हैं। पहला तो बाबू शुद्ध पदार्थ और दूसरा बाबू आपको अशुद्ध पदार्थ।
तो शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया है, एक होता है बाबू तत्व और दूसरा क्या होता है बाबू यौगिक। देखिए तत्व को तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है, एक होता है धातु, एक अधातु और तीसरा उपधातु। और पदार्थ जो है शुद्ध पदार्थ का जो दूसरा रूप है यौगिक, उसको दो भागों में बांटा गया है, एक सहसंयोजक और दूसरा आयनिक। जब मैं बात करूं अशुद्ध पदार्थ की तो उसे एक भागों में बांटा गया है मिश्रण, और मिश्रण के दो प्रकार, एक समांगी और एक विषमांगी। मैं बात करूं अगर चैप्टर्स फ्लो की तो आपको बताऊं तत्व का ये जो तीन गो है, ठीक है, धातु अधातु और उपधातु, इसको आपको चैप्टर नंबर 3 में एकदम आराम से पढ़ना है। तो वहां पे मैं आपको डिटेल में धातु अधातु और उपधातु अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद से बात करूं बाबू ये जो शुद्ध पदार्थ का दूसरा रूप यौगिक, सहसंयोजक और आयनिक, ये बाबू आपको कार्बन तथा उनके यौगिक में इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और बेसिकली अगर अशुद्ध पदार्थ का मिश्रण की बात करूं तो इसको आपको 9 के बराबर पढ़ना है। इसको बाबू आपको शायद 5वां चैप्टर में पढ़ना है कि तीसरा चैप्टर पढ़ना है, जहां पर निष्कर्षण आपको पढ़ना है वहीं पे आपको थोड़ा मिश्रण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली बाबू हम आपको बताते हैं तत्व क्या है, यौगिक क्या है और बाबू मिश्रण क्या है, ठीक है। और ये इस सब जितनी सारी चीजें हैं जो आपको मैंने अभी बताया है, ये जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पे धीरे धीरे आपको सब क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपको पहले बता दें तत्व किसे कहते हैं, यौगिक क्या है और बाबू मिश्रण किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बाबू अब हमको बताते हैं शुद्धता क्या था। जब हम पदार्थों का बंटवारा किया तो उसमें सबसे पहले हमको पढ़ना था तत्व। तत्व किसे कहते हैं बाबू, तो तत्व तत्व उन शुद्ध पदार्थों कहते हैं जो केवल एक ही तरह के बाबू परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि जो शुद्ध पदार्थ में हमने बताया शुद्ध और अशुद्ध, तो शुद्ध में सबसे पहले था तत्व। तो बाबू तत्व किसे कहते हैं, तत्व उसे कहते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। आपने सुना होगा कि जब हम बच्चे थे तो बाबू सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है परमाणु, परमाणु छोटा है अणु, तो उसके ऊपर और जब शोध किया गया तो हमको पता चला कि सबसे छोटा ये नहीं होता है, उसके अंदर हमको क्या मिला, इलेक्ट्रॉन मिला, प्रोटॉन मिला, फिर आपको न्यूट्रॉन मिला, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको माइनस चार्ज दिखेगा, प्रोटॉन को प्लस चार्ज दिखेगा और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। क्यों, मान के चलिए बाबू ये आपका न्यूट्रॉन है, इसमें 5 गो अगर इलेक्ट्रॉन है तो 5 गो प्रोटॉन होगा, इसको हम न्यूट्रॉन कुछ नहीं कर, ना माइनस वाला ज्यादा होता है ना प्लस वाला, से चुपचाप खड़ा होता है, इससे हम कहते हैं ये आवेशहीन, कोनो चार्ज होने वाला नहीं है, ठीक। तो बाबू देखिए तत्व जो होता है, जो तत्व होता है वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। तो तत्व किसे कहते हैं बोले तो तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर क्या होता है बाबू, बना होता है। अब बाबू देखिए आपको मैं एक बात और बताता हूं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा हेडलाइन मैंने बनाया है, तत्व की परमाणु संख्या। आप जब पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी को खोलिएगा तो उसमें जो तत्व होते हैं उनका परमाणु संख्या होता है। तो बाबू परमाणु संख्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। मान के चलिए किसी तत्व का परमाणु संख्या कुछ है तो उसमें जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उतना ही प्रोटॉन आएगा, वही उसका परमाणु संख्या होता है, ठीक है बाबू, बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आपको हम बताते हैं बाबू यौगिक, ठीक है। यौगिक किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण किया जाता है तो बाबू उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे मान के चले बाबू कोई बाबू तत्व है, ठीक है, आपको मैंने तत्व यहाँ पे मैंने था, ठीक है, कोई तत्व है और उस तत्व को आप एक निश्चित, माने ये नहीं कि किसी को ज्यादा ले किसी को कम ले, नहीं, एक निश्चित अनुपात में लेना है और उसको रासायनिक अभिक्रिया कराना है। इस चैप्टर का नाम जो इसके बाद 10वां का जब पहला चैप्टर शुरू करें उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। तो उसमें आपको रासायनिक अभिक्रिया पूरा बेसिक से बताएंगे। तो अब उसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण किया जाता है जिसे वो यौगिक कहते हैं। यौगिक के एग्जांपल यहाँ पे देखिए H2O, NaCl, ठीक है, ये नमक है, साधारण नमक है, ठीक है। तो इसे बाबू हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, ठीक है। याद है कोई आपसे पूछे बताइए बाबू यौगिक किसे कहते हैं, तो कहिएगा जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसे बाबू हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। बाबू बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला है बाबू आपका मिश्रण। अच्छा आप बताइए मिश्रण क्या है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, गुरुजी अशुद्ध है। अच्छा अशुद्ध कब होगा, अशुद्ध कब होगा, जब उसमें शुद्ध पदार्थ नहीं मिला होगा या उसमें कोनो में ढेर मिला दो, कोनो कम मिला दो, यही ना होगा तब ना वो शुद्ध होगा। देखिए इसका डिफिनेशन क्या आता है, जब 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिकों को, इन दोनों में ज्यादा परिवर्तन है, ध्यान समझिएगा, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों को किसी भी अनिश्चित अनुपात, अनिश्चित मानेगा, निश्चित माने फिक्स, अनिश्चित माने कोनो ढेर ले लो कोनो कम ले लो, ठीक बा, अनिश्चित अनुपात या मात्रा मिलाते हैं तो इस प्रकार से बने पदार्थ को वो मिश्रण कहते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए हम आपको यहाँ पे कह दे ऑक्सीजन,
तो वो बताइए ऑक्सीजन क्या है? आप कहते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, गलत बात है, आप ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, यहाँ पे मिश्रित है, और तन मनी आर्गन बा, तन मनी कार्बन डाइऑक्साइड बा, कुछ कुछ लेते रहो। जब तू लेते रहो तो ये भगवान जी को सिस्टम लगे बनन, उ का के लगा के छाने ला, ऑक्सीजन के ले ला, बाकी सब के ला हुल हुल हुल, तो सब अंदर में जाके कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल जाला। बात समझ आओ तनु? तो ई मत के हम ऑक्सीजन लेबनी, ऑक्सीजन आ तू मिश्रित गैस लेबेला, भगवान के देखो फिल्टर फिट के ले बनन, उ का करला खाली ऑक्सीजन के लेके चूस लेबेला, और बाकी सब के बाहर निकलेला, वो CO2 बन के बाहर निकल जाला। ठीक बा? तो मिश्रण समझ ना गइल? देखो हे दोनों में ये परिवर्तन बा, हे में का होखेला, एमे निश्चित मात्रा में रहेला, हेमे अनिश्चित रहेला। हई जन पदार्थ बनल बाबू, एमे अभिक्रिया होला, रासायनिक अभिक्रिया होला, जबकि हेमे कोनो अभिक्रिया ना होला। बात समझ ना होता नु? बात समझ ना होता नु? देखो अगर आपसे पूछी यौगिक में मिश्रण में क्या अंतर होता है, यौगिक बाबू होला एमे निश्चित अनुपात में कोनो पदार्थ मिल रहेला, एमे रासायनिक अभिक्रिया होला, एमे निश्चित मात्रा मिश्रण में निश्चित मात्रा में अनिश्चित मात्रा में होई, एमे कोनो अभिक्रिया ना होला। तो बाबू आज के क्लास में हम लोग समझ गए कि पदार्थ किसे कहते हैं, उनका कौन कौन सा अवस्था होता है, कौन कौन से शुद्धता के आधार पर कौन कौन से प्रकार होते हैं। अगली क्लास में हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और कोई भी आपको डाउट होता है तो कमेंट करिए, अपने मित्रों के पास शेयर करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।